Hello student, this is the video relating to the our chapter 8 class 12 chapter name controlling subject business study topic controlling process. What is the meaning of controlling process? Controlling process means कि how to control the deviations of in a performance कि जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं और उस परफॉर्मेंस में जो भी डेविएशंस आ रहे हैं उन डेविएशंस को किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होगी, हम किस तरह से क्या डिसाइड करते हैं जिसके बेसिस पर चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने पहले बताया था कंट्रोलिंग मीन्स यहाँ पर क्या है कि उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना जो अननेसेसरी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है या हैपेंड हो रही हैं। ठीक है, उन सारे डेविएशंस को हमें कंट्रोल करना होता है। ठीक है, इन द कंट्रोलिंग बाय द कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें पहले से क्या करना होता है, पहले से एक प्लान हमें डिसाइड करना होता है, पहले से हमें प्लान को तैयार करना होता है। और ये सारी चीज़ें किसकी होती हैं, या तो ये टॉप लेवल थ्रू द टॉप लेवल मैनेजमेंट की जाती है या फिर ये सारी चीज़ें किसके थ्रू की जाएंगी, अब सुपीरियर मीन्स यहाँ पर मैनेजर जो कि हमसे टास्क को परफॉर्म करा रहा होगा। ठीक है, जब हमसे वो टास्क को परफॉर्म करा रहा होगा तो उसके लिए हमें एक पहले से प्री प्लान या प्री डिटरमाइंड प्लान हमें देगा जो कि पहले से डिसाइडेड होगा कि हाउ टू परफॉर्म द टास्क। जो भी टास्क दी गई है वो टास्क को किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हर एक स्टेप्स को मेंशन किया होगा इन द प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जब प्लानिंग प्रोसेस में सारी चीज़ों को मेंशन किया होगा कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड होंगे फॉर द कंप्लीशन दिस टास्क, हाउ टू परफॉर्म दिस टास्क एंड बाय होम टू परफॉर्म दिस टास्क। कहने का मीन्स क्या है, ये सारी चीज़ें इन प्लानिंग प्रोसेस ओवरऑल थिंग्स आर ऑलरेडी मेंशन। ठीक है, तो उसके उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, अपनी टास्क को परफॉर्म करेंगे। अब ये काम किसका होता है, मैनेजर का काम होता है कि वो सारी चीज़ों को वॉच आउट कर रहा होगा, उनको देख रहा होगा कि जो भी टास्क परफॉर्म की जा रही है अकॉर्डिंग टू प्लान परफॉर्म की जा रही है या नहीं की जा रही है। अगर वो चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान परफॉर्म की जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट अगर अकॉर्डिंग टू प्लान परफॉर्म नहीं की जा रही है तो उन सारी रीजन्स को फाइंड आउट किया जाता है, उन सारे डेविएशंस को फाइंड आउट किया जाता है जिनके बेसिस पर वो टास्क अकॉर्डिंग टू प्लान परफॉर्म नहीं की जा रही। तो वही चीज है हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस। इसमें क्या है, कंट्रोलिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप। जो कंट्रोलिंग है वो हमारी क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप्स। ये इन पर्टिकुलर स्टेप्स को टेकन करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है स्टेप, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जो भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, अब किस तरह से टास्क को परफॉर्म किया जाएगा उसके लिए एक स्टैंडर्ड, एक लेवल डिसाइड किया गया होगा, उसको सेट किया गया होगा। ये क्या है, प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, सॉरी कंट्रोलिंग का फर्स्ट स्टेप है। द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंट्रोलिंग है उसमें हम क्या करेंगे, जो एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाएगा फॉर द परफॉर्मिंग द टास्क। जो भी टास्क गिवन है उसको, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाएगा, एक क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा फॉर एज एक क्राइटेरिया अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड एंड इवेल्युएटेड। अब जिसमें हमने एक लेवल डिसाइड किया होगा, एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया होगा, उस स्टैंडर्ड उस लेवल से हम क्या करेंगे, जो भी परफॉर्म किया जा रहा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सारी चीजों को हम उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे, जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे उस परफॉर्मिंग टास्क को जो हमने प्लान तैयार किया था उस प्लान टास्क से कंपेयर करेंगे। ठीक है, उस प्लान से कंपेयर करेंगे कि चीजें एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म की जा रही हैं या फिर नहीं की जा रही हैं। आगे कह रहा है, द स्टैंडर्ड कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, कंपेयर जो हमारा स्टैंडर्ड होगा वो क्वांटिटेटिव होगा या फिर क्वालिटेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वांटिटेटिव और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव आर एक्सपर्ट्स इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूज लाइक कॉस्ट, रेवेन्यू, वैल्यू, वॉल्यूम और
टाइम एक्सेट्रा। कहने का मीन्स क्या है कि हमें इसमें ये डिसाइड करना है, ये तैयार किया जाएगा कि जो भी टास्क दिया गया है उसको मिनिमाइज कॉस्ट पर हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम यूज करते हैं इफेक्टिव एंड इफिशिएंट। तो इफेक्टिव और इफिशिएंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी टास्क हम जो परफॉर्म कर रहे हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उस टास्क को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं, और इफेक्टिवली और इफिशिएंटली के बेसिस पर जो भी हमारा टास्क परफॉर्म किया जाता है वो मिनिमम कॉस्ट पर किया जाता है और इन अ गिवन टाइम किया जाता है। जो भी टाइम गिवन किया होगा वो उस टाइम के अंदर उसको परफॉर्म करना होगा। तो यहाँ पर रेवेन्यूज हमारी क्या लगेंगी, उसकी वैल्यूज क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगा और टाइम क्या होगा, कितना टाइम टेकन होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम उसको स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं कि 2 महीने में इस टास्क को कंप्लीट करना है। इसकी जो कॉस्ट आनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आनी चाहिए, वो 100 रुपीज या 110 रुपीज डिसाइड की गई होगी। उसकी टाइमिंग डिसाइड की होगी कि विद इन 2 मंथ्स कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीजें उसमें डिसाइड की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे इसी का क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स आर द सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स सेट अप इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन अमंग्स द एम्प्लॉयज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, जो हमारे क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स क्या है, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स में मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें किस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलना है, एक क्या नाम है, इस तरह के एटमॉस्फेयर को मेंटेन करके चलना है जिसके बेसिस पर वहां पर क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज या जो भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज और वो वर्कर्स इन डिसिप्लिन वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, जो भी टास्क परफॉर्म किया जा रहा हो थ्रू द वर्कर्स, थ्रू द एम्प्लॉयज, वो टास्क डिसिप्लिन मैनर से परफॉर्म किया जा रहा होगा। ठीक है, कोई भी अननेसेसरी चीजों में जाकर के टास्क को परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। साथ साथ में जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो टास्क कस्टमर सेटिस्फेक्शन टास्क होगा हमारा, जो कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। उसके लिए हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है जिसके बेसिस पर कस्टमर्स हमारा सेटिस्फाई होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस हाउ टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। इसमें कह रहा है इन दिस स्टेप द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स इन विच द स्टैंडर्ड आर सेट। मतलब कि कोई भी चीज को हम मेजर उसी इसमें कर सकते हैं जिसके लिए, जिस तरह से हमने उसके लिए एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया होगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स हमें डिफाइन करेगा, हमें बताएगा कि टास्क को किस तरह से हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके लिए एक लेवल डिसाइड किया होगा, एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया होगा। सपोज दैट हमें किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करना है, तो वो जो गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे उस गुड्स को प्रोडक्शन के लिए हमने एक लेवल उसका डिसाइड किया होगा, स्टैंडर्ड डिसाइड किया होगा कि ये गुड्स इस तरह से इतने इसमें प्रोड्यूस किया जाएगा, इसकी ये क्वालिटी होगी, इस तरह से लोगों को सेटिस्फाई किया जाएगा। तो उसके लिए हम उसी से कंपेयर करेंगे कि जो भी टास्क हमने गिवन किया है उसका क्या स्टैंडर्ड है, या जो परफॉर्मेंस दी जा रही है थ्रू द वर्कर्स, वो परफॉर्मेंस एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म की जा रही है जिस तरह से हमने पहले से डिसाइड किया है इन प्लानिंग। ठीक है, आगे कह रहा है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑन एवरी टास्क परफॉर्म। अब यहां पर क्या है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है कि जब टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है तभी वो उस चीज को मेजर्स कर रहे हैं, जो भी टास्क जैसे भी परफॉर्म किया गया उसी के बेसिस पे उसको मेजर्स कर रहे हैं। ठीक है, बट लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं मेजर्स द परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंस है उसको मेजर्स करते हैं बाय कंडक्टिंग सैंपल टेस्टिंग। जो भी सैंपल्स जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया गया है उस गुड्स को अकॉर्डिंग टू सैंपल मैच किया जाता है। जैसा हमने सैंपल दिया है उसी सैंपल के बेसिस पर चीजें मैन्युफैक्चर हुई हैं, चीजें हमारी क्या नाम है बनी है, या फिर एग्जैक्टली उसी तरह से चीजें नहीं बनी है। तो ये क्या है, सैंपलिंग बेसिस पर हमने इसके लिए एक सैंपल तैयार किया होगा, उसी सैंपल के अकॉर्डिंग उस टास्क को परफॉर्म करना है। वो चीजें अगर वैसी परफॉर्म हो रही है तो कोई भी डेविएशन नहीं होंगे, अगर वो चीजें वैसे परफॉर्म नहीं हो रही है तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेविएशंस आए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट हमारा कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। अब वहां पर मेजर्स टू द एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया था, मापा था। ठीक है, बट कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया उससे हम एक्चुअल उसको कंपेयर कर रहे हैं। इसमें कह रहा है इन दिस
step the actual performance is compared with the standard performance to check it there are any deviations between actual and results। कहने का मिस यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारे रिजल्ट्स निकल कर आए हैं और जो हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे यहाँ पर इस टाइम में कंपेयर करेंगे। किसके लिए कि जो चीजें हमने दी थी वैसे ही उस चीज को परफॉर्म किया गया या नहीं किया गया, या फिर उसमें कोई भी डेविएशंस आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, नाउ आवर फोर्थ पॉइंट, इसमें कह रहा है एनालाइजिंग द डेविएशंस। अब डेविएशंस को एनालाइज करेंगे। ठीक है, किसके बेसिस पर हमने डेविएशंस को एनालाइज करने के लिए दो पॉइंट्स बनाए हैं। इसमें कह रहा है इन दिस स्टेप द कॉज ऑफ डेविएशंस इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस आर एनालाइज्ड बाय द यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट्स कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा का मीन्स क्या है कि जो भी हमारा अब जो भी डेविएशंस आ रहे हैं, अगर इनकेस कोई भी हमारा जो कंपैरिजन में ये फाइंड आउट किया गया कि देयर आर द सम डेविएशंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द प्लान एक्टिविटीज। ठीक है, प्लान जो भी प्लान हमने तैयार किया था या प्लानिंग की थी उसमें और एक्चुअल परफॉर्मेंस में डेविएशंस हैं, तो उन सारे डेविएशंस को फाइंड आउट किया जाएगा, उनके रीजंस फाइंड आउट किए जाएंगे, कॉजेस फाइंड आउट किए जाएंगे और एनालाइज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ बाय यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट्स कंट्रोल। जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कंट्रोल होंगे उनको यूज करके बाय और मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मीन्स क्या है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल आर द पॉइंट्स ऑफ एक्शंस व्हिच आर क्रिटिकल टू बी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल है हमारे, वो क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल वो होंगे कि जिसमें जो टास्क हमारी परफॉर्म की गई है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड की गई थी, विच आर क्रिटिकल टू बी ओवरऑल परफॉर्मेंस, जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पर फाइंड आउट की जाएगी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस एग्जैक्टली हमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, वहां पर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। परचेजिंग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, या क्या कह सकते हैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट है। अब क्या है कि परचेज डिपार्टमेंट अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, बट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट या कह सकते हैं हमारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उस तरह से टास्क को परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो वहां पर क्या होगा, उन सारी रीजन से क्या होगा, वहां पर डेविएशंस आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है जिसके बेसिस पर हम उसके टास्क की पूरी एक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, यहाँ पर कई लोग परफॉर्म कर रहे हैं और जब कई लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा है। तो जब उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उन सारी चीजों को फाइंड आउट करना होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि बाय द मिस्टेक्स ऑफ द पर्संस, कि कौन से पर्सन के थ्रू जो मिस्टेक हुई है वो किसके थ्रू हुई है, किस ऑर्गेनाइजेशन उसके डिपार्टमेंट के थ्रू हुई है, क्या रीजंस रहे जिसके बेसिस पर एग्जैक्टली टास्क परफॉर्म नहीं हो पाई जो हमने प्लान में तैयार की थी। ठीक है, और बाकी का नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसमें क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रेफर्स टू द कंट्रोलिंग ऑफ significant deviations which exceeds the acceptable। कि यहाँ पर मैनेजमेंट का जो भी, अब मैनेजमेंट के बेसिस पर यहाँ पर कि किस तरह से किन चीजों को वो एक्सीड कर सकते हैं, किस चीजों को वो लेकर के जा सकते हैं और किन चीजों को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक पॉइंट है हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन दिस स्टेप्स करेक्टिव एक्शंस आर टेकन फॉर ऑल डेविएशंस। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारा टास्क परफॉर्म किया जा रहा है और उस टास्क को परफॉर्म करने के बेसिस पर हमने क्या किया था, कंपैरिजन किया था, एक प्लान तैयार किया था, उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए हमने उसको टास्क को कंप्लीट करने के लिए प्लान तैयार किया था, उस प्लान के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, उस परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं जो कि एग्जैक्टली परफॉर्म की जा रही है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद में हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि चीजें वैसे ही एग्जैक्टली परफॉर्म की जा रही हैं या नहीं की जा रही है।
अगर कोई भी डेविएशंस आ रहे हैं तो उन डेविएशंस को क्या कर रहे हैं हम, सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और उन डेविएशंस के बेसिस पर अगर कुछ लग रहा है तो उसके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, एक एक्शन ले रहे हैं उसमें कि उन सारी चीजों को रेक्टिफाई किया जाए, उनको सुधार लेकर आया जाए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, करेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है, टू परफॉर्म द टास्क अकॉर्डिंगली द प्लान, ठीक है।